मुल्क में आने वाले दिनों में एक मुमकिना सियासी मुहाज खड़ा हो सकता है। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के लिए एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि नैब को जाली अकाउंट्स केस में तहकीकात मुकम्मल करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 माह की डेडलाइन दी गई थी, उसमें से सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए हैं। और जराये के मुताबिक नैब इसी दौरान ही 16 में से आधे रेफरेंसेस दायर करने जा रहा है। साथ ही गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में नैब ने अपनी दूसरी मुफस्सिल रिपोर्ट जमा करा दी है। इसलिए आने वाले चंद दिनों में मुल्क की सियासत का रुख मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। नैब जो इस वक्त जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात कर रहा है, जराये के मुताबिक वो आने वाले दिनों में इस केस में करप्शन और जालसाजी से मुतालिक कई अहम रेफरेंसेस दायर करने जा रहा है। जराये के मुताबिक जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात तेज करने के लिए नैब और GIT ने 5 मुख्तलिफ तहकीकात में एक साथ काम किया है और अब इन तहकीकात को 25 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंसेस में तब्दील करने की तैयारी हो रही है, जो मुमकिन तौर पर रवां माह के आखिर में मुकम्मल हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात नैब के हवाले की थी और हिदायत की थी कि अगर उन्हें कुछ मिलता है तो वो रेफरेंसेस फाइल करें। अब सवाबदीद एक तरह से नैब के पास है कि वो रेफरेंसेस दायर करे या ना करे, मगर इशारे यही मिल रहे हैं कि रेफरेंसेस दायर होंगे भरपूर और मुतअद्दिद। पीपल्स पार्टी और ओमनी ग्रुप के मालिकान की नजरसानी की अपीलें पहले ही सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है, यानी अब मामला नैब के हाथ में है और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को नैब का सामना करना होगा, क्योंकि नैब और GIT ने जो सबसे अहम तहकीकात हैं उसमें हिस्सा लिया है, वो सिंध बैंक के जरिए ओमनी ग्रुप को कर्जे देने का मामला है। जराये का दावा है कि नैब और GIT की पहली तहकीकात का मरकज उन 24 अरब रुपए पर है जो सिंध बैंक ने अपनी सलाहियत से बाहर जाकर GIT के मुताबिक ओमनी ग्रुप और उसकी फ्रंट कंपनीज को कर्जे की मद में दिए। जराये का दावा है कि इस तहकीकात के दायरे में जरदारी और ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर्स वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद और आसिफ जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन यूसुफ कदवाई और डॉक्टर डिनशाह शामिल हैं। अहम बात यह है कि जराये का दावा है कि नैब की तहकीकाती टीम और GIT को गरीब किसानों के लिए सिंध हुकूमत की तरफ से दिए गए सब्सिडी के पैसों और सिख इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए जो फंड मुख्तस किए गए थे उसमें जालसाजी और बदउनवानी के हवाले से नई शिकायत सबूतों के साथ मौसूल हुई हैं। नई शिकायत जिसमें मामला अरबों रुपए की हेरा फेरी का है मुबैना तौर पर। इन तमाम मामलों की मजीद क्या तफसीलात हैं बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद गिचकोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, लग रहा है कि नैब रेफरेंसेस दायर करने के हवाले से इतलात भी आ रही हैं। जो कुछ अब तक GIT ने दरियाफ्त किया उस पर रेफरेंस दायर हो रहा है, या नैब ने और GIT को और भी तहकीकात मौसूल हुई हैं जिसकी वजह से आगे ये मामला बढ़ रहा है? शाहजेब, गुज़श्ता 8 हफ्ते में नई मालूमात, नए शवाहिद हासिल हुए हैं नैब की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को। इसके अलावा जो फेक अकाउंट्स की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी, इन दोनों मिल के काम कर रही थी। हमारी मालूमात में बहुत सारे ऐसे नए शवाहिद हासिल हुए हैं जो दिलचस्प हैं बल्कि हैरान कुन भी हैं। उसमें एक पहला केस सामने आया है। सिंध आबादकार बोर्ड ने बाकायदा तौर पर, हमारे ज़राए का कहना है कि कंप्लेंट्स और एविडेंस से 17 करोड़ रुपए के नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम को दे दिए हैं, जिसमें सिंध आबादकार बोर्ड के अमीर अली जमाली ने ये तमाम शवाहिद पेश किए हैं। बुनियादी तौर पर ये वो पैसा था 17 करोड़ का जो कि वज़ारत ख़जाना सिंध की 2008 से 2015 तक गरीब किसानों को सब्सिडी की शक्ल में देना था, लेकिन उन तक वहाँ पर नहीं पहुँचा है। ये शवाहिद पेश किए गए हैं। इसके अलावा जो नई बात सामने आई है उसमें 4 अरब रुपए की सब्सिडी जो मुख्तलिफ शुगर मिल और सिख जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको देने थे, उनका फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल किया गया है। उसमें ये तमाम पैसा जो है उसका गबन हुआ है। मुबैना तौर पर ये पैसा इंडस्ट्रियल यूनिट तक नहीं पहुंच सका और ये अब शवाहिद सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब की तफसीलात की जो पेश की गई हैं, रिपोर्ट पेश की गई हैं, उसमें भी बताया गया है। और 23 प्रोजेक्ट्स का फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल हुआ है। जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हुकूमत सिंध ने मुख्तलिफ लोगों को दिए थे, जिसमें थर पावर प्रोजेक्ट्स का भी ऑडिट इंटरनल मुकम्मल हुआ है। इसमें मुबैना तौर पर 54 करोड़ रुपए का पैसा जो है वो फेक अकाउंट्स में गया है। और हमारी मालूमात में ये भी आया है, ये नई इंफॉर्मेशन हैं, बिल्कुल नई, कि एक कंपनी
टेक्नोमैन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड और इसके अलावा एडी बलोच और साथ ही सैयद आसिफ अली और आरिफ अली, ये वो 4 नए किरदार सामने आए हैं जिनका ऑडिट मुकम्मल हुआ है। उसमें ये बात सामने आई है कि 1 अरब 10 करोड़ रुपए का पैसा इस टेक्नोमैन कंपनी, जिसको मुबैना तौर पर नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम का ये दावा है कि इसने पैसा बाहर भेजा है, एक एनर्जी कंपनी जो कि मजीद फैमिली की दुबई बेस्ड कंपनी थी। इस तरह ये दूसरी कंपनी है जो मुल्क से बाहर जिनका मुबैना तौर पर इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। इससे पहले कैम क्राउन इंटरनेशनल थी और अब ये कंपनी टेक्नोमैन प्राइवेट लिमिटेड। और साथ ही जो 25 मुबैना तौर पर इस पूरे रेफरेंसेस में जिनके नाम आ सकते हैं और जो मेजर मुल्ज़िम हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का महवर हैं, उनमें से 14 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड पहले ही हो चुके थे, उनको सवालनामे भेज दिए गए थे, उनके जवाबात भी आ चुके हैं। इसके अलावा 4 फ्रंटमैन हैं इन लोगों के, जिनमें से 3 ने अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दिए हैं, एक मुल्क से बाहर है। हमारी मालूमात में जो 4 लोग मुल्क से बाहर हैं उसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। पाकिस्तान को इंटरनेशनल पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया कि ये लोग कहाँ हैं और आया कि कब उनकी गिरफ़्तारी है या मुमकिन हो सकती है या नहीं। और साथ ही ये मैं आपको मालूमात देता चलूँ कि नैब आने वाले चंद दिनों में 6 से 8 रेफरेंसेस जिनकी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई है और रेफरेंसेस फाइल कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को तफसीली रिपोर्ट में जो कि कल पेश की गई थी, ये भी बताया गया है कि कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं 5 मुख्तलिफ ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशन कर रही है नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम और JIT जो कि फ़ेक अकाउंट्स की थी। उसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 3 महीने का और दौरानिया चाहिए, जिससे ना सिर्फ 16 रेफरेंसेस मुकम्मल होंगे बल्कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि इन रेफरेंसेस की तादाद कहीं 25 से ज़्यादा हो जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखा गया है। बताइएगा कि ज़ाहिर है सिंध में ब्यूरोक्रेसी पे कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, इसके अलावा आपके ज़राए क्या बताते हैं? ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है या ब्यूरोक्रेसी से कुछ मजीद इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है इन तमाम केसेस के हवाले से? शाहजेब, ये वो सवाल था जो गुज़श्ता 2 महीने से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा है, हमारी मालूमात में 36 ऐसे सर्विंग ऑफिसर्स हैं हुकूमत सिंध के, जिसमें से 12 अब रिटायर भी हो चुके हैं। उन्होंने ना सिर्फ इन दोनों टीमों को जो मुश्तरका तौर पर कराची में नैब की टीम और JIT जाली अकाउंट्स की अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं, बल्कि रज़ाकराना तौर पर 8 ऐसे अफसर हैं जिन्होंने तमाम सबूत और ये जो कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन था, एक पूरा चैप्टर है JIT की रिपोर्ट में, उन्होंने बताया है, तफसीलात बताई हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा के कि किस तरीके से ये सिस्टम 12 साल से यरगमाल हो रहा था। तो ये पहली पेशरफ्त है। पहले ब्यूरोक्रेसी मालूमात और दावा किया जा रहा था JIT की तरफ से कि उनको रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ये पहली दफ़ा ऐसा हमारे सामने मालूमात आई है। हमें ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 3 दर्जन के करीब ऐसे अफसर हैं, ऑफिसर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट गिरफ़्तारी एक 21 ग्रेड के अफसर की आफ्ताब मेमन की है, जो इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं, जिनको तमाम तर लैंड का रिकॉर्ड जो कि जितनी ज़मीनें मुबैना तौर पर सिंध में कैप्चर की जाती रही हैं, या तो वो पहले रिहायशी ज़मीनें थीं, रेजिडेंशियल ज़मीनें थीं, उनको फिर उसमें जो कमर्शियल एरियाज़ हैं उसमें तब्दील किया गया। तो ये मुबैना तौर पर बेसिक इन्वेस्टिगेशन थी जो सामने आई है, जिसमें सबसे अहम गिरफ़्तारी आफ्ताब मेमन की है। और शायद आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं जिनकी गिरफ़्तारी की तवक्को की जा रही है, जिनका बहुत अहम रोल है इस इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने का। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। उनके ज़राए बता रहे हैं कि रेफरेंसेस दायर होने जा रहे हैं। अब तक अहम गिरफ्तारियां भी सामने आई हैं, मगर मामला बेनामी अकाउंट्स का है। गिरफ्तारी के बाद भी इन मामलात में केसेस आगे नहीं बढ़ पाते। माजी में FIA खुद सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि जो मुतालिका कवानीन हैं वो कमज़ोर हैं, प्रोसिक्यूशन में मुश्किल होती है, मगर अब हुकूमत ने बाकायदा बेनामी एक्ट को मुल्क में नाफिज कर दिया है। और हमारे ज़राए के मुताबिक FIA और तहकीकाती इदारे इस एक्ट के नफाज से खुश नजर आ रहे हैं। जिस एक्ट की बात हो रही है वो बेनामी एक्ट है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने बेनामी एक्ट 2019 को मुल्क भर में नाफिज कर दिया है और यह एक्ट
टैक्स हुक्काम को यह अख्तियार देता है कि वो मशकूक बैंक अकाउंट्स और बेनामी जायदाद को जब्त कर सकते हैं। साथ ही बेनामी एक्ट के नफाज के साथ अब इन अफराद के खिलाफ FBI कार्रवाई कर सकेगा जिन्होंने टैक्स से बचने के लिए बेनामी जायदाद रखी है और दूसरों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं। मगर आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता दिनों वकील करीम बेडी का हवाला देकर कह चुके हैं कि जाली अकाउंट्स के बगैर कोई बिजनेसमैन काम ही नहीं कर सकता। लेकिन हुकूमत यह समझती है कि इसलिए अब बेनामी एक्ट का नफाज हो चुका है क्योंकि इसके जरिए टैक्स बचाया जाता है, जबकि बेनामी एक्ट के रूल्स के मुताबिक बेनामी जायदाद और अकाउंट्स की निशानदही करने वालों को नकद इनाम दिया जाएगा। बेनामी एक्ट के नफाज से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलात पर क्या असरात होंगे और क्या वजूहात एग्जैक्टली बनी है इस एक्ट को लाने की, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, बहुत शुक्रिया। अशरफ, क्या वजूहात बनी? ये जो जाली अकाउंट्स केस का मामला चल रहा है, इस वजह से तेजी हुई या और दूसरी वजूहात बनी ये कानून लाने की? जी, इसकी 2-3 वजूहत है। वैसे तो जैसे कि सबको पता है कि 1 साल से जब पार्लियामेंट ने अप्रूव किया हो तो इसके रूल्स फ्रेम नहीं हो रहे थे। इसका एक्ट अप्रूव था, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी थी, मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में ये सारी अप्रूवल हो गई थी, लेकिन 1 साल से ये पेंडिंग चला आ रहा था, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान घूम रहा था। फाइनली FBI उस पर बैठ गया। अब जैसा कि आपने पूछा कि फौरी वजह इसकी क्या बनी कि बहुत सारे बेनामी अकाउंट सामने आए हैं, वो है जब बहुत से सियासी लीडरान के जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वो है, ये वजह यकीनन एक वजह ये भी है। लेकिन दरअसल जो वजह है, जो मेन वजह बनी है, इस पर पैनिक है इस वक्त कि FBI की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन परफॉर्मेंस है। पहले 8 महीनों में तकरीबन 240 अरब के लगभग पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन का शॉर्टफॉल है। इस पैनिक में जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग लेते हैं, वो समझते हैं कि FBI ही एक ऐसा टूल है जिससे रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है, जिसमें हमारा फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो सकता है, हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है। अगर वही परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए। इस पर जब उनको बताया गया कि एक बेनामी एक्ट पड़ा है जिसकी ये रूल्स फ्रेम नहीं और 1 साल से सिर्फ FBI के अफसरान उस पर बैठे हुए हैं, उसको कहीं भेजा नहीं जा रहा। तकरीबन 15 दिन पहले इस पर प्राइम मिनिस्टर ने नाराज़ होकर कहा कि फौरी तौर पर इसको एक एक्टिव किया जाए। और FBI का भी ख्याल है कि जब इस पर अमल दरामद होगा तो शायद बहुत बड़ी रकम उनको बेनामी की प्रॉपर्टी की, बेनामी अकाउंट्स की, जिसकी बेनामी की डेफिनेशन भी इसमें कर दी गई है। एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें घर या प्लॉट्स वगैरह हैं, दूसरी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी भी क्लियर दी गई। बेनामी प्रॉपर्टी में गोल्ड है, कैश है, बैंक अकाउंट्स हैं या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या प्राइस बॉन्ड, इस तरह की जितनी चीज़ें लॉकर्स में पड़ी हुई हत्ता की कुछ चीज़ें हैं, उनके बारे में भी कहा गया है, इसमें क्लियर लिखा गया है इस एक्ट के रूल्स में कि उनको भी बेनामी प्रॉपर्टी के तौर पर गिना जाएगा। उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है, वो भी जब्त हो सकती हैं फौरी तौर पर ज़ब्ते की कार्रवाई पूरी करके। दूसरा, इसमें एक चीज़ को इंश्योर किया गया है, जैसे कि एक बड़ा सादा सा होता है कि बड़े पक्का इंतजाम किया गया है कि इस पर बाकायदा एक अथॉरिटी बनेगी जो बेनामी प्रॉपर्टी को जब्त करेगी, उसके खिलाफ अपील का भी एक हक होगा। वो एक सारा प्रोसीजर लेट डाउन कर दिएगा। लेकिन आपके बात का जवाब वही है, दोनों मिक्स चीज़ें हैं। एक FBI की पुअर परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, और इसके साथ साथ जो बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े पाकिस्तान के टॉप के पॉलिटिशियंस हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ शायद कारोबारी अफराद भी हैं, उनकी FBI के पास पहले से इन्फॉर्मेशन है। उनको पता है कि कितने अकाउंट्स में पैसे पड़े हैं, कितने लॉकर्स में चीज़ें पड़े हैं, कितना गोल्ड किसके घर में पड़ा है। इनके कोई इन्फॉर्मेशन अपने इंटेलिजेंस ज़राए से इन्होंने ज़रूर इकट्ठी की हुई है। मतलब ये बताएगा तो पहले से कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हुई है, मगर इतलात यही है कि ये जो स्कीम ये जो कानून लाया गया, एक्ट लाया गया, इसका जो टारगेट है वो रेवेन्यू नहीं है बल्कि मेन स्ट्रीमिंग करना है। लीगल जो चीज़ें हैं वो जाली अकाउंट्स इस्तेमाल ना हो रहे हों और ब्लैक इकॉनमी ख़त्म हो। FBI के पास इसके अलावा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डेटा मौजूद है कि कार्रवाई कर सके अगर ये एक्ट आ ही गया है तो। जी, इन्फॉर्मेशन तो FBI के पास हमेशा से होती है। जो इंटेलिजेंस यूनिट है FBI के, वो इस पर हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना एक मुश्किल काम होता है क्योंकि बड़े बड़े नाम उसमें आते हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक FBI के पास इस वक्त ऐसी इन्फॉर्मेशन है कम से कम जो सिर्फ बैंक अकाउंट्स के हवाले से है कि 50 अरब रुपए के करीब बेनामी अकाउंट्स पड़े हैं जो FBI एक्सपेक्ट कर रहा है। हालांकि बड़ा मुश्किल काम होगा, एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है कि 50 अरब रुपए के बेनामी अकाउंट्स हैं। अगर FBI फौरी तौर पर एक्ट करे तो वो 50 अरब रुपये फौरी तौर पर FBI गवर्नमेंट के अकाउंट में मुंतकिल कर। बहुत शुक्रिया।